फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा सबसे पहला सेक्शन 454। उसमें हम पहला क्वेश्चन को ये पूछेंगे कि असेसी इंडिविजुअल है या एचयूएफ है। अगर असेसी इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो ही सेक्शन 54 के अंदर एग्जम्पशन हमें मिल सकता है। अगर असेसी इंडिविजुअल नहीं है, अगर असेसी एचयूएफ नहीं है तो सेक्शन 54 में हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, असेट जो आपने ट्रांसफर की, मतलब असेट जो आपने बेची, क्या वो लॉन्ग टर्म है कि वो शॉर्ट टर्म है? तो यहाँ पे अगर मुझे सेक्शन 54 क्लेम करना है तो मुझे पहले ये पूछना पड़ेगा कि असेट मेरा लॉन्ग टर्म था कि मेरा शॉर्ट टर्म था। तो कंपलसरी असेट आपकी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स ही होनी चाहिए। इट इज कंपलसरी। ओके, इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगा तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आप भी अगर गवर्नमेंट होते, अगर आपने भी ये प्रोविजन बनाई होती तो आप लोग भी यही सोचते कि आप कभी कोई शॉर्ट टर्म दोस्तों जब गेन आएगा तो उसमें एग्जम्पशन आप देने वाले तो मिसयूज हो जाता दोस्तों उसका, इसीलिए लॉन्ग टर्म का ही रखा गया है। यहाँ पे खाली हम क्लैरिटी फिर से ले ले, जब हम यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी की बात करता है, बिकॉज 54 मैंने आपको हिंट थोड़ी देर पहले दी कि घर के रिगार्डिंग दोस्तों ये सेक्शन है। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी विदिन 24 मंथ्स तक आपकी प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म मानी जाएगी। अगर 24 महीने के ऊपर है तो ये लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। ओके, सो असेट जो आपका होगा वो कंपलसरी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए। नंबर 3, विच असेट इज सोल्ड। आपको बेचना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपको इधर बेचना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक लेमैन को क्वेश्चन आया कि सर कोई बंगलो है तो बंगलो में लैंड भी है और बंगलो के अंदर दोस्तों लैंड के ऊपर घर भी बनाया गया है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। सो आपका लैंड एंड बिल्डिंग भी आ सकता है या बोथ भी आ सकता है। अगर वो लैंड आपके बिल्डिंग के अपर्टेनेंट हो तो सबसे पहला हम क्वेश्चन को क्या पूछेंगे? ये फिक्स है, अगर इतना है तो ही हम आगे देखेंगे। तो आगे क्या चेक करना है? परचेज भी क्या करना है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे दोस्तों जब न्यू असेट हम वर्ड यूज करेंगे तो लेमैन को ऐसा होगा कि सर नई स्कीम में नया घर ही लेना है। दोस्तों नया घर मतलब आप कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज करोगे, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो, वो प्रॉपर्टी ऑलवेज क्या कहलाएगी? रेसिडेंशियल होनी चाहिए। बस ये चीज है। तो आपने कोई पुराना फ्लैट लिया, आपने कोई पुराना बंगलो लिया, आपने कोई पुराना घर लिया तो भी वो चीज चलेगा। आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सो वो चीज न्यू एसेट में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, ये कंपल्सन है। नई एसेट भी क्या होनी चाहिए? तो एक लाइन में याद रखने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, घर के सामने घर बेचो, सामने नया घर लो, देन यू कैन क्लेम दिस टाइप ऑफ एग्जम्पशन। यस और नो? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि सर हमें ये सब मान लो हमने क्राइटेरिया सॉल्व कर लिए, एलिजिबल हम लोग हो गए, बट हमारे लिए मेन कंडीशन क्या है? कंडीशन को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मिस्टर एक्स है, उसने उसका जो घर है वो कब बेचा है दोस्तों? ये बंदे ने 31 दिसंबर 2023 को उसका घर बेचा है। अब आप लोग जानते हो हमारे सोसाइटी के अंदर जब हमें नया घर लेना होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम पहले नया घर ले लेते हैं, बाद में पुराना बेचते हैं, या ऐसा भी होता है कि कई बार हम हमारा पहले घर बेच देते हैं उसके बाद हम लोग नया लेते हैं। इनकम टैक्स ने दोनों प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे ख्याल रखा है।
कि अगर किसी ने उसकी प्रॉपर्टी 31 दिसंबर 2023 को बेची तो मैंने क्या लिखा? परचेस विद इन 1 ईयर बिफोर का मतलब ये टाइम के अंदर आपको कंपलसरी नया घर परचेस करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, 31 दिसंबर 2023 मैंने बेचा तो परचेस विद इन 1 ईयर बिफोर, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमारे पास 1 साल का टाइम है। तो ये टाइम में हमें हमारा नया घर परचेस कर लेना है। या तो परचेस विद इन 2 years आफ्टर। सो बिफोर के लिए उन्होंने हमें 1 साल का लिमिट दिया है और बाद में उन्होंने 2 साल दिया। अगर हम 2 साल को पकड़े इधर सो 31 दिसंबर 2025 तक दोस्तों हम लोग ये ले सकते हैं, यस और नो? बराबर। सो यहाँ पे जो परचेस वर्ड है उसमें परचेस विद इन 2 years आफ्टर में हमारे पास 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर तक का टाइम है। अब आप में से कोई असेसी गवर्नमेंट को ये आर्ग्यू कर सकता है कि गवर्नमेंट, मैंने जब पुराना घर बेचा और जब मैंने नया घर लिया तो मैंने वो नया घर डायरेक्ट परचेस नहीं किया है, मैंने बंगलो लिया था, उसके लिए भैया मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो क्या कोई कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग कोई अलग रूल है? आंसर इज यस। तो यहां पे परचेस विद इन 2 years आफ्टर और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years आफ्टर, कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years आफ्टर, परचेस विद इन 2 years आफ्टर और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years आफ्टर। कॉमन सेंस है कि कंस्ट्रक्शन करेंगे टाइम ज्यादा जाएगा, सो इसीलिए असेसी को यहाँ पे इनकम टैक्स के द्वारा दोस्तों 1 साल और दिया गया है। ये हमारे ये सेक्शन की मेन कंडीशन है कि हमें जो कुछ भी करना है दोस्तों वो ये टाइम के अंदर खत्म कर देना है। अगर हम करेंगे तो ही हम एग्जम्पशन को क्लेम कर पाएंगे। फिर से रिवाइज करेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 54। ये सेक्शन 54 वो एग्जम्पशंस अंडर द हेड कैपिटल गेन है। उसमें सब अगर असेसी इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो ही उसको ये एग्जम्पशन मिलेगा। हमने जो असेट बेची है वो लॉन्ग टर्म है। कौन सी असेट बेचनी है? लैंड और बिल्डिंग अपेर्टेनेंट thereto, the actual word of the act। न्यू असेट जो है रेसिडेंशियल, सामने कंडीशन में परचेस विद इन 1 year बिफोर है और परचेस विद इन 2 years आफ्टर। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन का जिक्र करें सो 1 जनवरी से लेके हमें 31 दिसंबर 2026 तक का टाइम मिल रहा है। अगर हम ये करेंगे तो हम डेफिनेटली एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे। पहले ये 1 से 5 पॉइंट में कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ लीजिए, बाद में मैं आगे बढ़ूं। कितना एग्जम्पशन मिलेगा वो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बट सर मैंने बेचा ज्वेलरी और मैंने लिया घर तो 54 नहीं मिलेगा। सर मैंने बेचा घर, मैंने लिया कुछ और तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। कंपलसरी घर के सामने। यहां तक क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। पॉइंट है उसमें हम 3 years के अंदर कंस्ट्रक्शन खत्म कर देना है या फिर? वेरी गुड क्वेश्चन। उनका ये क्वेश्चन आया कि सर अब मान लो कि हरदी के अभी शौकीन मानस है तो उसको ऐसा हो कि मुझे मेरा जो बंगलो है वो बहुत डिजाइनिंग बनाना है, दुबई या ऐसे कोई जहां बड़े बड़े लोग आते, बड़े बड़े आर्किटेक्ट आते हैं, वैसा कोई आर्किटेक्ट लेके आना है तो उसका बंगलो बनने में 5 साल 7 साल 10 साल गुजर जाते हैं। तो इधर एक्ट ने जो कंस्ट्रक्शन लिखा है वो कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट होना चाहिए। आंसर इज ना। कंप्लीट हो गया हो तो मानना नहीं, कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। इट मे हैपन कि आप लोगों का कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर खत्म ना भी हुआ हो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, स्टिल यू कैन क्लेम द। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम? यहाँ पे जो हाउस प्रॉपर्टी रह रहे हैं मतलब जो वो रहने के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से है और बेच रहे तो फिर भी हम इसमें फॉल होंगे। ओके, उनका ये क्वेश्चन आया कि ये जो नया घर है वो मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया तो चलेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली हाँ। आपका प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, बाद में आप उसमें रहो
या उसमें आप ना रहो, आपको एग्जम्पशन तो मिलेगा। प्रैक्टिकली सोचिए आप, गवर्नमेंट कैसे ट्रेस कर पाएगी कि मैंने आज नया घर लिया, वो मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पस है कि वो मैं खुद के लिए ले रहा हूं। सो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि टू ट्रेस कि भाई पर्पस इसका क्या रहेगा। बट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो कंट्रोल क्या है वो मैं आपको अब समझाऊंगा। पहले 1 से 5 पॉइंट में किसी कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइए। श्योर, ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, ये आपके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसके आगे का समरी आपको लिखवाऊंगा। यहाँ पे मानिए कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल, सर व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड लॉन्ग टर्म ओनली? बिकॉज थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा कि जो असेट आपकी ट्रांसफर हो रही है वो कंपल्सरी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। सो ऑब्वियस बात है कि हमें गेन होगा तो ही हम एग्जम्पशन क्लेम करेंगे। अगर घाटा हो रहा है तो एग्जम्पशन क्लेम करने का मतलब ही नहीं है। सपोज मानिए कि आप एक मिस्टर एक्स हो और आपका LTCG यहाँ पे आया, आपका जब आपने पुराना घर बेचा तब, खुशी, आपका LTCG आया जब आपने पुराना घर बेचा तब, दैट इज अप टू रुपीज 2 करोड़। कितना आया आपका? अप टू रुपीज 2 करोड़। 2 करोड़ तक का आपका कैपिटल गेन है। तो हमारे गवर्नमेंट ने अब ऐसा बोला हुआ है कि आप ये 2 करोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने या तो एक घर या तो 2 घर आप ले सकते हो। मतलब मैंने पुराना घर बेचा, मैंने प्रॉपर्टी बेची जिसमें से मुझे गेन हुआ 1.90 करोड़, तो वो अप टू 2 करोड़ हुआ। गुड मॉर्निंग। तो अब मुझे ऐसा है, हम 2 भाई है, तो हमें ऐसा हुआ कि अब हम दोनों का छोटा फ्लैट ले ले, 2 BHK मेरे भाई के लिए, 2 BHK मेरे लिए। तो एक फ्लैट आया मेरा 90 लाख का, दूसरा फ्लैट आया मेरा 90 लाख का। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आंसर इज हाँ जी। बट ये मैं तभी कर सकता हूं अगर मेरा LTCG कितने करोड़ तक का हो? अप टू 2 करोड़। सर इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रॉपर्टी बेची और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, गुड मॉर्निंग, 2 करोड़ से ज्यादा हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपका घर पुराना जो है वो बेचे तब, तो आप नई प्रॉपर्टी कोई एक ही ले पाओगे? आंसर इज यस। 2 वाला ऑप्शन मुझे तब ही मिलेगा, 2 वाला ऑप्शन मुझे तब ही मिलेगा जब मेरा LTCG अप टू 2 करोड़। नंबर नेक्स्ट, सर ये जो आपने 2 घर के अंदर यहां पे पैसे इन्वेस्ट किए, ऐसा मौका आपको अब पूरी जिंदगी में गवर्नमेंट दोबारा ये सेक्शन में देगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सुनना ध्यान से, मैंने घर बेचा 1.90 CR मेरे पॉकेट में आया एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने 2 नए घर परचेस किए, तो उसका एग्जेम्पशन मुझे गवर्नमेंट ने एक बार दे दिया। कल जाके फिर से वो जो नई प्रॉपर्टी मैंने बेची, फ्यूचर में लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद, और दोस्तों फिर से गेन हुआ, मैंने फिर से प्रॉपर्टी परचेस की, उस टाइम मैं फिर से ऐसा आर्ग्यूमेंट करता हूं कि मुझे 2 घर अभी भी लेने हैं, गवर्नमेंट मुझे ना बोलेगी। मतलब ये जो ऑप्शन है 2 घर लेने का, वंस इन लाइफ। इसका दूसरा मीनिंग ये निकला कि अगर माय LTCG exceeds 2 करोड़ तो दोस्तों एक ही घर में मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। मैं 2 लूं, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, बट गवर्नमेंट मुझे बोलेगी हेमल भाई मैं आपको दे पाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कितना तक का है दोस्तों, तो आप 1 लो या तो 2 लो, बट अगर आपने 2 ले लिए तो वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ये ऑप्शन मिलेगा। आपको दोबारा ये ऑप्शन मिलने वाला नहीं है, आपको दोबारा ये ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। इधर की हम बात करें तो LTCG हमारा एक्सीड हो रहा है 2 करोड़ से,
अगर पुराना घर बेचा, जैसे मानिए कि भैया आपका कोई बंगलो था और बंगलो बेचा तो 5 करोड़ आपको पैसे आए, तो ऑब्वियस है आप इधर तो फॉल ही नहीं होंगे, आप इधर ही होंगे। तो आपको नया घर जो भी लेना है वो आप एक ही ले सकते हो। आप यहाँ पे ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि मुझे 2 का ऑप्शन दो ना, इधर आपको 2 का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका LTCG, अगर आपका कंसेप्चुअली क्लियर बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा, हमारे असेसमेंट ईयर 2024-2025 मतलब जो आपको एप्लीकेबल है उस ईयर से अगर कोई भी असेसी नया घर परचेस करता है और उसकी वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है, सुनना ध्यान से, फ्रॉम AY 24-25 अगर कोई भी असेसी नया घर परचेस करता है और उसकी वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है, कितनी है दोस्तों? 10 करोड़ से ऊपर है। तो एक्ट ने बोल दिया कि 10 करोड़ से ऊपर मैं आपको 1 रुपए का बेनिफिट नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोक्ष ने घर बेचा, उसको 15 करोड़ मिले, नया घर परचेस किया 12 करोड़, बेचा 15 करोड़ मिले, नया 12 करोड़। He can claim exemption only up to 10 crores. He can claim exemption up to 10। मतलब 10 करोड़ से ऊपर अब इंडिया में किसी को भी नए घर परचेस करने के टाइम पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, irrespective of amount of LTCG और irrespective of amount of your cost of new residential house property। समझ में आ गया? सो 10 करोड़ से ऊपर आपको 1 भी रुपया, 10 करोड़ से ऊपर आपको 1 भी रुपया दोस्तों एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो मैंने बोला वो असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। तो कोई ने AY 23-24 में क्लेम किया तो उस टाइम अवेलेबल था, बट 24-25 से गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई कि 10 करोड़ से ऊपर अगर आप लोग नया घर परचेस कर रहे हो तो आपको जरूरत है हाँ एग्जम्पशन की, बिकॉज आप ऑलरेडी इतना पैसा घर में डाल रहे हो, इट मींस अब आपको जरूरत नहीं है तो हम आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। कंसेप्चुअली क्लियर? एक बार ये पॉइंट हम रिवाइज करते हैं। मिस्टर एक्स था, LTCG यहाँ पे मिस्टर लिखा है, अगर मैं एक्स लिमिटेड लिख दूं तो उसको 54 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। Are you getting my point? और एक्स लिमिटेड वैसे भी घर का यहाँ पे कोई हिसाब किताब करने वाला, बिकॉज एक्स लिमिटेड अगर होगा और घर होगा तो वो बिल्डर होगा, तो उसका जो भी हिसाब किताब होगा वो सब बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। यस और नो? सो आपका असेसी इंडिविजुअल, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना रेज हुआ? तो वो एक घर ले सकता है या तो 2 ले सकता है। अगर उसने 2 ले लिए, अगर उसने 2 ले लिए तो वो एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। अगर आपका LTCG 2 करोड़ से ऊपर है तो एक उसमें आपका 2 घर वाला ऑप्शन बंद हो गया। और जब आप आपका इन्वेस्टमेंट इन न्यू HP एक्सिड्स रुपीस कितना कर रहे हो? 10 करोड़। ओके, तो ओवर एंड अबाउट 10 करोड़ दोस्तों आपको इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब आपको मैक्सिमम 10 करोड़ तक का ही बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा आपको कभी बेनिफिट मिलने वाला नहीं। इतना समझ में आ गया? यस सर। गुड मॉर्निंग। यस और नो? यस मैम। સર તમે કીધું કે અપ ટુ ₹2 કરોડ વાળું છે, એમાં હું 2 ઘર લઈ શકું, પણ અત્યારના મેં એક જ લીધું તો એના પછી પાછું બીજું લેવો તો ઓપ્શન? मैंने आपको थोड़ी देर पहले टाइम पीरियड पढ़ाया, वो टाइम पीरियड के अंदर आपको वो चीज खत्म करनी है। परचेस विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 इयर्स और अगर कंस्ट्रक्ट किया तो विद इन। तो आपने एक घर लिया या 2 घर लिए, टाइम लिमिट रिमेन्स सेम, आपका टाइम लिमिट रिमेन्स सेम। यस मैम। सर ये जो 2 करोड़ वाला अमाउंट है, इसमें आप दूसरा घर ले रहे हो, उसकी वैल्यू 2 करोड़ नहीं है, उससे ज्यादा है, तो ये एग्जम्पशन मिलेगा? एग्जम्पशन कितना मिलता है 54 के अंदर वो भी मैं आपको बता दूं। एग्जम्पशन अमाउंट जो मिलता है दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस प्रॉपर्टी whichever is lower।
तो तब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एग्जम्पशन आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है। पुरानी प्रॉपर्टी बेची, उससे मुझे जितना LTCG हुआ और मैंने नए प्रॉपर्टी में पैसे डाले, सो वो दोनों में which ever is less, उतना आई कैन क्लेम एग्जम्पशन। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एग्जम्पशन आपको आपके LTCG जितना मिल सकता है। गुड मॉर्निंग। मैक्सिमम एग्जम्पशन आपको आपके LTCG जितना मिल सकता है, बिकॉज LTCG जितना होगा उतना आपने एक बार डाल दिया या उससे ज्यादा डाल दिया तो वैसे भी आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। कंसेप्चुअली क्लियर? अब एक और डाउट आएगा, सर ये जो नए नए प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं उसको कितने साल तक बेचना नहीं है? कोई कितने साल तक बेचना नहीं है? आपको दोस्तों 3 साल तक नहीं बेचना है। आपको कंपलसरी आपने जो नया घर लिया है वो आपको 3 साल तक होल्ड करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे लॉक इन पीरियड। क्या बोलेंगे? लॉक इन पीरियड किसके लिए? न्यू हाउस प्रॉपर्टी के लिए। कितने साल है? 3 साल है। सर मान लीजिए मैंने 3 साल की प्रॉपर्टी बेच दी, मुझे वो फ्लैट नया पसंद नहीं आया, तो whatever the capital gain exemption you have claimed in the past year, that is 100% taxable in the year in which you have sold the property and you have broke the rules. अगर ये रूल आपने तोड़ दिया जिस साल में, उसी ईयर में आपको कंपलसरी दोस्तों पूरा पैसा टैक्स के तौर पे भरना। Got it? समझ में आ रहा है भैया? सो यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी आ गया, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन भी आ गया। आप पहले ये लिखो, बाद में ये लिखो, बाद में ये, उसके बाद एग्जम्पशन अमाउंट, उसके बाद आपका लॉक इन पीरियड। ओके? अब ऐसे एग्जम्पशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि सर मैंने प्रॉपर्टी आज बेच दी और उसके पैसे मेरे पास आ गए, बट अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन सी जगह पे नया घर परचेस करूंगा। तो वो जो पैसे मेरे पास अभी आके पड़े हैं उसको अगर मैं कोई प्रॉपर अकाउंट में नहीं रखूंगा तो इट मे हैपन मैं कहीं ना कहीं उसको खर्च कर दूंगा। ये भी पॉसिबिलिटी है ना। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने घर बेचा, घर जो बेचा वो उसका उनके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए। अब 1 करोड़ रुपए उनको तुरंत इन्वेस्ट करने हैं, बट उनको उनकी चॉइस का घर नहीं मिल रहा है, तो वो 1 करोड़ को उनको कहीं तो रखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों एक स्कीम बनाई है, जो स्कीम का नाम है आप कोई भी शेड्यूल बैंक में जाओगे, वहां पे जाके उनको बोलोगे मुझे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। तो इधर हेतवी मैम क्या करेंगे, उसका जो 1 करोड़ रुपए उनके हाथ में आए पुराना घर बेच के, अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि नई प्रॉपर्टी कहां लेने वाले हैं, कौन सी लेने वाले हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे इनटू दिस स्कीम। ये स्कीम के अंदर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो नॉर्मल इंटरेस्ट हम सब लोगों को सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर मिलता है, वो जो हम सब लोगों को सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर मिलता है वो, तो उनका पैसा ये अकाउंट के अंदर सेफ हो जाएगा, उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, पैसे का मिसयूज भी नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि तू अगर ये स्कीम में पैसा डाल रहा है, अगर तू ये स्कीम में पैसा डाल रहा है तो मैं यही मानूंगा कि तूने नया घर परचेस किया है, बिकॉज ये जो स्कीम में पैसा डाला गया है ये टेम्पररी डाला गया है। जैसे ही इनको नया घर मिल जाएगा वो इधर से पैसे विड्रॉ करेंगे और नया घर परचेस कर लेंगे। तो अगर हमने अभी पढ़ा परचेस विद इन 2 years आफ्टर, मुझे यही साल में एग्जम्पशन क्लेम करना है, मैं ये पूरा साल घूमा, मुझे कोई घर नया अच्छा मिल ही नहीं रहा है, तो मैंने ये अकाउंट में पैसे डाल दिए तो भी मैं एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूं, तो भी मैं एग्जम्पशन क्लेम। साथ में गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये स्कीम में अगर आपको पैसा डालना है तो आपके पास जो टाइम लिमिट है वो 31 मार्च तक नहीं है, आपके पास टाइम लिमिट ड्यू डेट ऑफ ITR तक है। मतलब मुझे अगर दोस्तों इसी साल में एग्जम्पशन लेना है, मतलब हमारे सबके लिए PY 23-24 है, हमारा AY 24-25 है, अगर हम 23-24 का जिक्र करें तो 31 मार्च हमारा खत्म हो जाएगा, बट आपका या मेरा जो ITR का ड्यू डेट होगा
वो जुलाई में या वो अक्टूबर में, वो जुलाई में या तो अक्टूबर में। वो जो मेरा डेट होगा वो कहां आएगा दोस्तों, या तो जुलाई या तो अक्टूबर। तो वहां तक आपके पास टाइम है, वो पैसा आप लेके इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो भले आपने 31 मार्च तक इधर पैसे नहीं डाले, भले आपने 31 मार्च तक इधर पैसे नहीं डाले, तो भी आपको इस साल में ये एग्जम्पशन मिल सकता है। बिकॉज आईटीआर का जो ड्यू डेट है, जब हम लोग सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको ड्यू डेट ऑफ आईटीआर पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप खाली इतना याद रखो, या तो जुलाई या तो आपका अक्टूबर। ओके, सो वहां तक भी अगर आप डालते हो तो भी आप यही साल में एलिजिबल हो टू गेट द एक्सेप्शन। इसको बोला जाता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। नाउ द क्वेश्चन इज, सेक्शन 54 के अंदर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है कि नहीं है दोस्तों? है। सो अगर यहाँ पे कोई असेसी नया घर परचेस नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उनको कुछ नहीं करना है, उनको वो पैसे जो है दोस्तों वो यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि सर आपने जो टाइम लिमिट पढ़ाई थी, वो टाइम लिमिट के अंदर अगर किसी असेसी ने ये अकाउंट से पैसे विड्रॉ ना किए और नया घर परचेस ना किया, दिव्यमान इधर ध्यान रखना बेटा, आपने इधर से पैसे विड्रॉ ना किए और नया घर परचेस नहीं किया, तो एग्जम्पशन आपको जो मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट ने ये अकाउंट जो आपका खोला है, ओपन करवाया है और आपको एग्जम्पशन दिया है, वो आपकी जो टाइम लिमिट है वहां तक के ट्रांजैक्शन के लिए ही दिया है। मतलब आप उस टाइम गवर्नमेंट को आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे कि मैंने तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे डाल दिए, अब मुझे जब इच्छा होगी तब मैं नया घर परचेस करूंगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम लिमिट रिमेन्स सेम, योर टाइम लिमिट रिमेन्स सेम, जो हमने वहां पे पढ़ा था, परचेस विद इन 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर और कंस्ट्रक्शन विद। गॉट इट? डन, लिख लीजिए।